सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 49,568 की कल सुनवाई थी 9 अगस्त। और भाई ऊपर वाले की सब कृपा रही है, सब कुछ अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग परेशान हैं, फ़ोन मैसेज कॉल कर रहे थे क्योंकि देर रात से भाई 12 बजे के समथिंग मैं घर पहुंचा हूँ। और उसके बाद इतना भाई परेशान था, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। सफ़र में आप जानते हो, अगर सफ़र करते हो 300-400-500 किलोमीटर का, तो आप हालत समझ सकते हो क्या, क्योंकि ऐसा मैं ही नहीं हूँ अकेले जो सफ़र करता हूँ। आप भी लोग बहुत सी जगह में सफ़र किए हुए हैं। बाकी रही बात सुनवाई की, कल हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी, लेकिन सरकारी वकील ने थोड़ा समय मांग लिया है। तो जाहिर सी बात है, जज एक पक्ष को नहीं सुनता है, दोनों पक्ष की सुनता है, ऐसा नहीं है। और देखो, हमारे पास, मैंने बार-बार कहा है, मेडिकल एब्सेंट सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, क्योंकि उसका भर्ती बोर्ड के पास कोई जवाब ही नहीं है, और ना है, ना रहेगा, ना कभी हो पाएगा। ठीक है? जब तक भविष्य में नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तब तक भर्ती बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोगों की यार ऑडियो आती है, और बहुत सारे लोग उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नेतानगरी नहीं करनी है। अगर कोई भी इच्छुक हो केस लड़ने के लिए, मैं आज से नहीं, हमेशा से बता रहा हूँ, कोई भी लीडर रहा हो 2018 एबी का, अगर आगे लड़ना चाहता हो बेशक लड़े, ठीक है? मुझे नौकरी से मतलब है और कोई नहीं मतलब है। मैं जितने भी चाहे लीडर रह चुके हों या कोई बनना चाहता हो, लीडर बन सकता है, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी इच्छा ज़ाहिर कर दे कि हम भैया करेंगे, हम अपना सहयोग करेंगे उसको, ये समझ लूँ। लेकिन ये कहो कि यार अगले आदमी को परेशान करना या ये सब बातें करना, देखो भाई, मैं भी, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन यार मैं सोचता हूँ भर्ती, ठीक है? मैं चाहता हूँ भर्ती हो और मुझे वर्दी मिले, ठीक है? जिसको नेतानगरी करना हो, वो भाई नेतानगरी करे या जो भी करना चाहता करे, ठीक है? मैं वर्दी के लिए हमेशा सोचता हूँ, मैं किसी के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं रहती यार क्या है, कैसे है। लेकिन यार जो छोटी सोच के होते हैं ना, तो थोड़ा उल्टे-सीधे कमेंट या सोचना वही छोटी बात है। भाई अगर जिसको नहीं समझ में आता है भर्ती में कुछ नहीं होना है, तो वो मत लड़े, ठीक है? भाई इससे पहले भी हुए, कई सारे लीडर हुए, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं कुछ नहीं हो पाया। हालाँकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अपने प्रयास किए, सबने प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद यहाँ हाई कोर्ट में प्रयास किया गया, सिंगल बेंच से कुछ नहीं हुआ, डबल बेंच में वही चीज़ हमारी मान ली गई। अब कुछ लोगों के ये मन में सवाल रहता है कि भाई क्या होगा? अब क्या होगा का आप जवाब समझिए। जो चीज़ आपकी नियमावली में दे नहीं रखी है, मैं उस चीज़ के लिए सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ। और आपको अगर लगता है सही है तो आप जुड़िए, अन्यथा मैं किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप अपनी ज़िम्मेदारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा, मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि नाबालिग हो या वो समझता ना हो ये सब बातें। कोई किसी से कोई किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं, कहीं किसी के पास भी करना चाहे, कोई ज़ोर दबाव नहीं है। अगर देखो, कोर्ट है, भाई जज का तो हम हाथ पकड़ के तो लिखवाएँगे नहीं कि ऐसा-ऐसा कर दीजिए। अगले को भी वो बात पूरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है? मेरे हिसाब से हमें लगता है कि जज को हमारी बात समझ में आई है। ठीक है? आगे की कोई नहीं देखा है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैं कभी नेगेटिव थॉट नहीं लेता हूँ, ना मैं कभी हारा हूँ। ठीक है? और जो लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होगा इन भर्तियों में, तो वो भाई ग्रुप छोड़ दें या मुझसे कह दें कि भाई आप ग्रुप छोड़ के चले जाओ। मैं ऑडियो तो छोड़ो, मैं ग्रुप में कभी दोबारा बोलूँगा नहीं। क्योंकि मुझे नौकरी की लालच है और कोई लालच नहीं है। भाई मेरे भरोसे अगर किसी को मिल जाएगी या आप मेहनत करोगे, तो आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यार मेरे ही मेहनत करने से। मैंने भी पहली बार कोर्ट का रास्ता देखा था। मैं भी कभी कोर्ट के चक्कर नहीं काटा हूँ। जैसे आप नहीं काटे होगे, मैं भी कभी चक्कर नहीं काटा हूँ। तो अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है। और अब रही बात 41,520 की, वो ध्यान से सुन लें। क्योंकि भाई मेरा समर्थन कई सारे 41,520 के बच्चे थे, सपोर्ट किए। मैं कभी अपना समय नहीं भूलता हूँ कि मेरे साथ कैसा रहा है। ठीक है? हमारे साथ हमेशा खड़े रहें, तो मैं भी खड़े होने की कोशिश करता हूँ कि चलो यार कुछ हो जाए। मैंने इसलिए पेंडिंग रेट पूछा है, पेंडिंग रेट कराने से ये फ़ायदा मिलेगा कि समय बचेगा, सबसे बड़ी बात। नहीं तो देखो, प्रयास करना अपने हाथ में, जब बाकी जज की कलम क्या कहती है, भाई हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम करा ही देंगे। ठीक है? अगर किसी को लगता हो तो खुद आके अथक प्रयास कर सकता है। मैं 3 साल से लगातार मैंने किसी भी भर्ती में इधर-उधर दौड़ा-धूपी नहीं की है, जितना इसमें मैंने दौड़ा-धूपी की है। और बहुत सारे लोग आए और वो चले गए। मैंने कभी हार नहीं मानी है, समझ लीजिए। अगर किसी को ये लगता है कि 41,520 में या 49 में कुछ नहीं होने वाला, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया ना वीडियो देखें, ना ऑडियो, ना ग्रुप में रहें, ना ग्रुपबाजी करने से कोई मतलब नहीं। और 41,520 के लिए ये सूचना है जो लड़के कह रहे हैं। मैंने बताया पेंडिंग रेट भाई हमारा समय बताएगी। और अगर ये काम 5 तारीख से पहले हो गया, क्योंकि 5 तारीख डेट फिक्स हो गई, उस पे डेट अपडेट हो गया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। और अभी भी जिसको ना लगता हो कि कुछ नहीं होने वाला, तो भाई कतई ना करे, क्योंकि कुछ भी आगे होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आप अपनी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए 5-10 हज़ार का जुआ खेल रहे हैं। क्योंकि भाई अगर नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी सवर जाएगी। जो मेरा प्रयास था मैंने भी किया, हाई कोर्ट से हमें दोबारा सफलता मिली। और बाकी अगर किसी को लगता हो कि मैं ना देखूँ, तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लिया हूँ। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ 41,520 में जो भी आगे आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी 49 में मैंने अपना करा ही लिया है। ठीक है? अपना आके मुखियाची जो भी बनना चाहता हूँ, अगर आगे रहना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसे भी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसको भी आगे आना हो, आ सकता है, मुझे बताए। मैं हर चीज़ बताऊँगा, दिल से बताऊँगा। मैं कभी किसी को, मेरे साथ लड़के रहे, मैंने हर एक एविडेंस उनको दिखाया कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। भाई कर्म करना अपने हाथ में है, बाकी फल तो ऊपर वाला देता है। मेहनत आप नहीं करोगे तो ये सोचो कि आपको कुछ मिल जाएगा, नौकरी घर बैठे मिल जाए, तो घर बैठे भैया कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आपके अंदर जज़्बा है लड़ने का तो लड़िए, नहीं लड़ने का जज़्बा है तो मत लड़िए। कोर्ट में कुछ भी होता है, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। मैं अकेला नहीं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि आप अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, मैं अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। अगर आपको लगता है कुछ वाक़ई हो सकता है इन चीज़ों से, तो आप केस करिए, नहीं तो अन्यथा किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी मुखियाची बनना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आके भाई मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, मेरा नंबर दे रखा है, शाम को कॉल कर ले, बात कर लूँगा, जो भी उनको जो भी करना है। और नहीं होता है तो वकील साहब का मैं नंबर दे दूँगा, उनसे बात कर ले। और जो भी रहता है आगे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाला हूँ 41,520 की। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो बुरे वक्त में खड़े हुए थे, तो मैं उनके साथ ना खड़ा हो पाऊँ।
बाकी आप लोगों की क्या इच्छा है, कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं, आप लोग समझते हैं। बाकी आखिरी प्रयास है यहाँ से फिर, क्योंकि मामला डबल बेंच पे चल रहा है। यहाँ से जो भी जजमेंट आएगा हमें स्वीकारना होगा। हमारे पक्ष में होता है तो भी, हमारे विपक्ष में होता है तो भी। और आप लोग ये कह रहे होंगे कि विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखो भाई, जज की कलम है, हम जबरदस्ती नहीं लिखवा सकते। आपने देखा होगा यूपीएसआई और शिक्षक भर्ती का मैटर, बहुत सारी कमियां थी लेकिन नहीं हुआ, फिर जाके फिर सफलता आगे मिली। तो प्रयास मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सभी के लिए होगा, मेरे लिए होगा, सब उसके लिए बाध्य होंगे। बस ये है, जो चीज़ मैंने बता रखी है उस चीज़ को आप भी आके खोल के पढ़िए, अपनी नियमावली उठाइए। जिसको भी भाई ये लगता हो कि मैं झूठ बोला हूं, अपनी नियमावली उठा के पढ़ो। नियमावली में ये कहता है कि मेडिकल अनफिट सीटें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण में। तो ये एब्सेंट सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मान लिया अगर ये कहते हैं एब्सेंट सीटें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो दो चीज़, 49,568 और 41,520 में भी हुआ था कि डीबीपीएसटी के लिए बच्चे, कुछ बच्चे एब्सेंट हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, दोबारा उनका डीबीपीएसटी कराया। यानी कि डीबीपीएसटी के लिए उनका दोबारा, जो एब्सेंट होने के बावजूद भी उनको डीबीपीएसटी कराया। अगर आप मेडिकल में एब्सेंट को अनफिट मान रहे हैं तो डीबीपीएसटी के लिए भी वो फेल होगा। समझे आप मेरी कहने के बाद मतलब? हर तरीके से बोर्ड फंसा हुआ है, बस अपनी तरफ से हमें अथक प्रयास करने हैं और कुछ नहीं। और भाई देखो, जज की कलम है, हम ये नहीं कहते कि हमारे पक्ष में हो सकता है, भाई कुछ भी लिख सकते हैं, जज कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएसआई और शिक्षक भर्ती का मामला आपकी आंखों के सामने हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो लोग हार मान लेते तो आगे कैसे बढ़ते? तो इसी तरह मैं कभी नेगेटिव थॉट नहीं सोचता हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लड़ने के लिए हमेशा तत्पर आगे रहूंगा, और बाकी जो भी होगा वो सभी के लिए होगा। और अगर कोई केस लड़ता भी है मेरे साथ, अगर कुछ होता है उसमें, तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी को भी समस्या हो, आए वहाँ देखे क्या चल रहा है, फाइलिंग में हो चाहे जैसे हो, सर से मिले, बात करें, हम हर तरीके से बात कराने के लिए तैयार हैं। मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो वो गलत चीज़ है। अगर जिसको करना है तो मिले, हर चीज़ कर सकता है, मैं किसी को बाध्य नहीं किया हूँ। और जो भी पुराने हमारे लीडर रह चुके हैं, आगे करना चाहे तो भाई उनको भी कर सकते हैं, बेशक कभी किसी को मना नहीं किए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि नौकरी सबको चाहिए। और आज की ऐसी समस्या हो गई ना, नौकरी सबके लिए जिम्मेदारी है। नौकरी नहीं तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। 10-5 हज़ार की नौकरी में कुछ होता नहीं है, ये समझ लीजिए। बाकी आपकी क्या इच्छा है, आप जो भी करना चाहें 2-4 दिन में डिसीजन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रयास रहता है। पेंडिंग नीड से हमारा यही फायदा कि जो हमारा समय व्यर्थ ना हो, उसी में टैग करा के अपना मैटर करवाना चाहते हैं। बाकी 41,520 में जो आगे आना चाहता हूँ, अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ मुझे फ़ोन करके मुझसे बातचीत कर ले। जिस दिन बताऊँ मैं वकील साहब से मिलकर बात कर ले, उसको कर ले, ठीक है। और मुझे कोई नेता नगरी की शौक नहीं है, ना मैं कोई नेता बनना चाहता हूँ। मैं एक बहुत मामूली आदमी हूँ, मुझे नौकरी लेने का बस प्रयास है कि चाहे जैसे नौकरी मिले। बाकी देखो, समस्याएं हर जगह रहती हैं, सब कुछ रहा। लेकिन भाई अगर कोई आपस में गाली गलौज भी ग्रुप में करता है तो मैं मना करता हूँ, ये सब गलत चीज़ें हैं। क्योंकि आप अपने चरित्र का प्रमाण देते हैं कि आप कैसे हैं, आपके माँ बाप ने क्या शिक्षा दी। तो ये सब चीज़ें हैं आपस में। देखो, जब तक भर्ती है तब तक बात है, भर्ती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं आपके पास रह जाएगा। और बाकी रही आपके सवालों के जवाब, अगर किसी को अभी भी समस्या हो तो मुझे शाम को कॉल कर सकता है, मैं उससे बात करके उसके सारे बातों का जवाब दे सकता हूँ। बाकी जिसको लड़ना हो वो इच्छुक है, आगे आए, मुखियाची बनना है, जो भी करना है। क्योंकि किसी एक को कमान संभालनी पड़ेगी। क्योंकि हमें आपको हर तरीके से, चाहे जैसी भी मदद चाहिए हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो नियमावली से लेके कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी भाई आप लोगों से ही कोई तैयार होगा वही मुखियाची बनेगा। और ये जान लीजिए, कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि मैं जज नहीं हूँ, मैं फैसला नहीं लिख सकता। किसी के भविष्य को मैं नहीं लिख सकता हूँ। क्योंकि सबका भविष्य अपने हाथों में होता है, मेहनत करने पे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बाद ये समझ लो फिर से हमें मेडिकल अपसेट पे एक उम्मीद मिली है। तो आप चाहो तो उसे लड़ लो, आप नहीं चाहो तो मत लड़ो। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा रहा हूँ। और कुछ लोग चिल्लाते हैं इसमें कुछ नहीं होना, तो भाई उनसे मेरा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, भर्ती से दूर रहें। क्योंकि अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और दूसरे को डिमोटिवेट मत करें। क्योंकि वो होता है ना कि आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। वो कहते हैं आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। हर समय उनकी ज़बान बदलती है। क्योंकि मैंने भी ऐसा समय देखा है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बुरे में कोई साथ नहीं देता है। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो सभी वाहवाही लूटने आते हैं। हम मतलब सबके लिए एक रियलिटी है ये। अगर आप ये सोचते हो कि कुछ अच्छा हो जाए तो सब साथ खड़े होंगे, अगर कुछ बुरा होता है ना तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। ये मैंने भी सीखा है। तो इसलिए आप भी समझदार हो, जो भी लड़ेगा स्वयं जिम्मेदार होगा। बस यही ऑडियो थी। बाकी 5 तारीख को डेट फिक्स कर दी गई है। 5 तारीख को फाइनल कुछ ना कुछ होना ही है, ये समझ लीजिए। बाकी जो भी निर्णय आएगा हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में, हम उसको स्वीकार करेंगे।